विचार मात्र है। हमारी जो श्रद्धा है, हमारा जो उनके प्रति है लगाव, वो हम दे रहे हैं, क्योंकि हम तो दे नहीं रहे हैं, जो दिया है सब उसी का दिया हुआ है। हम भावना कर रहे हैं, अपनी भावना से हम अर्पित कर रहे हैं, उसका एक बड़ी महत्व। गुरु जी, अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा की विविधता पाई गई है, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि राम मंदिर में चढ़ावा की विविधता एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है, विश्वास में सवाल उठाता है। दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मसार है। युवा पीढ़ी को क्या संदेश देंगे? युवा पीढ़ी तो आत्मसात करे इन सब बातों को, लेकिन हमारे शिक्षा में ये सब चीज़ नहीं है। हमारी शिक्षा व्यवसायिक, हमारी शिक्षा में ये सब चीज़ें नहीं सम्मिलित की गई हैं। ये शिक्षा में रहेंगी चाहे जिस धर्म में हो, चाहे हिंदू धर्म में हो, मुस्लिम धर्म में हो, क्योंकि सब जगह अच्छे लोग भी, ऐसा नहीं है कि सभी खराब होते हैं। जो मुसलमान हैं, मुसल्लम ईमान के हैं, वो अच्छे हैं, लेकिन कई बहुत से लोगों के चलते वो समस्या हो जाती है। हम लोगों में भी वैसा ही है, क्रिश्चियन में भी वैसा ही है। जिस धर्म में भी विकृति आएगी, जिसमें नए विचार आने की जगह नहीं रहेगी, पुराने पे चलते रहेंगे, तो तालाब जैसे बंद तालाब रहता है, उसमें सड़न उत्पन्न होती है। तो हमें समय काल परिस्थिति देश के हिसाब से उसको धीरे धीरे परिवर्तित करना पड़ता है। गुरुजी, औघर क्या है? क्योंकि आज के युवाओं को ये नहीं पता है कि औघर क्या होता है, तो क्या आप वो बता सकते हैं? औघड़ क्या है, युवाओं को नहीं पता। ये जो टीवी में देखते हैं ना, उससे भ्रमित हो जाते हैं। अब क्या है क्या नहीं है, तो आप लोग भी देखिए रहे, हमसे ज़्यादा समाज में आप लोग घूमते जाते हैं। औघड़ कभी वैसा नहीं है। आप असली औघड़ को देख लीजिएगा तो समाज के लिए करते हैं। अब वो भले शारीरिक रूप से करते हो, चाहे सामाजिक रूप से करते हो, चाहे उनमें अपने मन से भी वो कर लेते हैं। मन से वो चाह जाते हैं, जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, वही सब है। तो अब उनके बारे में हम लोग उतना, देखिए ये आसान नहीं है इतना कहना और इतना समझाना, इतना समझना। महाराज जी, लोग ये भी कहते हैं कि औघड़ मुर्दे का मांस खाते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? वो देखिए, कोई भी चीज़ को परिवर्तित किसी में भी कर सकते हैं। आपके जलेबी को मुर्दा का मांस भी बना सकते हैं, मुर्दे के मांस को आपका जलेबी बना सकते हैं। अब उसी लिए कह रहा हूँ ना, आप नहीं समझ पाएंगे। महाराज जी, अगर सरल भाषा में हम समझना चाहें तो औघड़ को कैसे समझेंगे? औघड़ क्या है? अघोर तो उधर है कि भाई जो सरल है, सहज है, सुगम नहीं है, उसके लिए करना पड़ता है आपको। खाली मानसिक रूप से सोच के बात करके नहीं। महाराज जी, एक सवाल और है कि देश भर में गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की होड़ चल रही है, तो क्या गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए? ये तो आप लोगों को सोचना है, सबको सोचना है। अभी तो राजनीति सब में चलती रहती है। महाराज जी, आखिरी सवाल हम पूछना चाहेंगे, आप जैसा उसका उत्तर भी दे चुके हैं। आज के समय में जो वर्तमान घटनाएं देखी जा रही हैं, जो हमारी मातृशक्ति थी, हमेशा पूजनीय रही हैं, लेकिन जिस तरीके की घटनाएं मतलब परिवार को लेकर हो रही हैं, पतियों की हत्याएं हो रही हैं लगातार, ये मतलब हर दूसरे दिन तीसरे दिन पर घटनाएं सामने उजागर हो रही हैं, जिसको लेकर के हमारा सभ्य समाज बहुत चिंतित है। और शादी जैसे एक समाज की प्रथा है, उससे अब मोह भंग होते जा रहा है लोग, तो इसको कैसे सुधारा जा सकता है? हम तो जैसे पहले कह चुका हूँ, उसका अनुसरण नहीं करना, हमको उस तरह के ज्ञान और विज्ञान की बातें नहीं समझाना एक कारण है। दूसरा जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, तो ये सब उपद्रव होंगे तो देखिए प्रकृति भी आप देख ही रहे हैं कैसा कैसा हो रहा है, और आगे और भी होगा अगर इस तरह रहेगा। एक एक लोग आराम से, एक एक लोग अपना घर